Good morning, students. This is your EVS class, and we will be doing the revision of chapter number 13, the story of a wheel. I have already taken up this chapter, and now I want to take this chapter as a revision for your unit exam. Now, in this chapter, we have learned that how a wheel was invented, the uses of a wheel, and also the different uh, uses. Yes, you can say the uses of wheels and how was wheel invented are the two main things that you will be learning in this chapter, or you have learned in this chapter. Now, you know that early man in the early age was knowing nothing, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता था। तो उसके दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं थी जो जिसके वजह से वो कुछ भी जानता या कुछ भी पहचानता वो। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी उसके सामने होती है जो उसके दिमाग पे या उसके ब्रेन में एक क्वेश्चंस पैदा करती है, ठीक है, कि ये ऐसे कैसे हो गया, या अगर ये ऐसे हो गया तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया। तो उसी क्वेश्चनिंग से या उसी चीज़ों से उसके दिमाग जो है वो रीज़न आउट करना स्टार्ट करता है और फिर वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो इन्वेंशन ऑफ अ व्हील टुक प्लेस। जब वो अपने पैरों पे चल रहा था, लाइक द अर्ली मैन वॉज, आप कह सकते हो कि अर्ली स्टेज पे, जस्ट लाइक आप चिंपैंजीज देख सकते हो आज भी, तो इसी तरीके से थे अर्ली मैन भी हज़ारों साल पहले। तो वो अपने दो पैरों पे चलते थे। उससे पहले, पैरों पे चलने से पहले वो पेड़ों पे रहते थे, और पेड़ों पे रहने की वजह से वो अपने दो पैरों पे चलना सीखे। उसके बाद जब उन्होंने देखा, नीचे उतरे ग्राउंड पे। नीचे क्यों उतरे? क्योंकि उन्हें फूड चाहिए था, खाने के लिए चाहिए था, क्योंकि पेड़ पर रहने से उनका पेट तो नहीं भरता था रोज़, उनको रोज़ खाना चाहिए था। तो पेड़ पे तो पूरा खाना अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो ज़मीन पे उतरे। ज़मीन पे उतरते ही उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी घास थी, जंगल्स थे, तो उनकी हाइट तो छोटी पड़ रही थी। तो इसलिए वो अपने दो पैरों पे खड़े हो गए सीधे, ताकि वो उन्हें दूर तक दिखाई दे। अब घास के ऊपर देखना है तो आपको ऊपर खड़ा होना ही पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो अपने दो पैरों पे खड़े हुए और चलना सीखे। और इससे एक और चीज़ का भी फ़ायदा हुआ कि अगर आप चार पैरों पे चलोगे तो आपकी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, अगर आप दो पैर पे चलोगे तो आपकी कम एनर्जी यूज़ होगी। तो ये बहुत बड़ा कारण बना उनके दो पैरों पे चलने का। तो धीरे धीरे उन्होंने दो पैर पे चलना सीख लिया। अब जब उन्होंने चलना सीख लिया तो उसके बाद फिर उन्होंने फूड को गैदर करना स्टार्ट कर दिया। दूर दूर से वो जाते थे, फूड लेकर आते थे, क्योंकि उनके आसपास के एरिया में जो फूड अवेलेबल होता था वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाता था, मीन्स ख़त्म हो जाता था, क्योंकि इनकी भी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले दो या तीन होते थे, उसके बाद उनकी फैमिली बढ़ती गई तो इसका मतलब फ़ूड की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती गई। तो जो भी आसपास में जो फूड अवेलेबल था, जो भी पेड़ पौधे थे, वो सब ख़त्म। उसके बाद इन्होंने देखा कि लाइक अदर एनिमल्स आर ईटिंग, लाइक दी सम एनिमल्स आर ईटिंग दी अदर एनिमल्स। तो उन्होंने वो चीज़ देखी कि हाँ, ऐसे भी हमें खाना मिल सकता है। तो उन्होंने दूसरे जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया, और उसको मारने के लिए उन्होंने स्टोन्स का यूज़ किया, नोकीले पत्थरों का, ठीक है। तो दैट टाइम इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टोन एज। तो उसके बाद हर चीज़ उन्होंने स्टोन, पत्थर से स्टार्ट करी बनाना, हर चीज़। तो उन्होंने बहुत लंबे लंबे बड़े नोकीले आपके स्पेड्स बनाए, स्पेड्स मीन्स भाले बनाए, ठीक है। उसका यूज़ करते थे वो एनिमल्स को किल करने में, और वही उनका फूड होता था। तो जब वो एनिमल को मार देते थे, किल करते थे, उनको फिर उसको खाना भी होता था,
तो वो सोचते थे कि क्यों ना मैं इसको अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करके खाऊं, क्योंकि उनका परिवार भी होता था जो काफ़ी दूर उनका घर पे इंतज़ार कर रहा होता था। तो वो ये सोचते थे कि चलो इसको घर लेके चलते हैं, ताकि हम, मेरी पूरी फैमिली मिलकर हम सब खाएंगे इसको। तो वो घर लेकर आते थे। तो कैसे लेकर आते थे घर? उनके पास तो कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था नहीं उस समय, तो उसको वो अपने बैक पे यानी अपनी पीठ पर लेकर आते थे, और काफ़ी किलोमीटर्स दूर तक वो चलते हुए आते थे। तो इससे क्या होता था, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, टाइम भी लगता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिस्क भी होता था, क्योंकि आप कई सारे किलोमीटर्स आपको चलने होते थे, तो आपको कई, एक दिन भी लग सकता था, 2 दिन भी लग सकता था। तो रास्ते में आपके साथ कोई रिस्क हो सकता था, यानी रास्ते में जंगल में कोई दूसरा जानवर मिल गया और उसने आप पे अटैक कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक मरा हुआ जानवर है, जिसकी स्मेल से दूसरा जानवर भी अट्रैक्ट हो सकता है और वो आपके पास आकर अटैक कर सकता है उस फूड के लिए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती थी, रिस्क हो जाता था इसमें। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोई भी और भी जो काम होता था, उनको कोई चीज़ ले जानी है, तो वो भी उनको प्रॉब्लम होती थी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई भारी सामान है उसको शिफ्ट कैसे किया जाए। तो ये सारी चीज़ें देखते देखते उन्होंने देखा कि एक बार वो एक पेड़ जो काफ़ी हाइट पे था पहाड़ों के ऊपर, वो टूट कर गिरा। ऑब्वियसली पेड़ जो है वो जंगलों में छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बहुत बड़े होते हैं, फिर एक दिन टूट के गिर भी जाते हैं, फिर दूसरे पेड़ निकलते हैं। तो ऐसे ही एक पेड़, बड़ा सा पेड़ टूट कर गिरा, और वो ऊपर पहाड़ की क्लिफ से नीचे रोल डाउन होते हुए नीचे चला गया। तो उन्होंने भी ये चीज़ फिर से ऑब्ज़र्व की, देखा और कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई चीज़ राउंड शेप में हो तो वो बहुत ईज़िली रोटेट होकर नीचे जा मतलब आगे जा सकती है, गोल गोल घूमकर। तो क्यों ना ऐसे ही हम गोल राउंड शेप्स में व्हील्स बनाएं, और उस पर कोई भी सामान रख देंगे तो वो भी साथ में उसके साथ चली जाएगी। तो इसी तरीके से उन्होंने इन्वेंशन किया व्हील का। और जब उन्होंने देखा कि हाँ, एक बार वो तो डिस्कवरी ऑफ फायर का है सीन, हम उसे इसमें डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि जब जंगल में आग लगी तो कैसे सारे जानवर उसमें जले। उसके बाद अर्ली मैन ने उनका फ्लैश खा के देखा तो वो बहुत ही टेस्टी था। तो इस वजह से उन्होंने देखा कि हाँ, फूड को फायर में बेक करके खाने से या रोस्ट करके खाने से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें दूसरे चैप्टर की हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ व्हील के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से उसका इन्वेंशन हुआ व्हील का, कि जब उसने देखा कि एक लॉग ऑफ वुड वॉज रोलिंग डाउन फ्रॉम अ क्लिफ in a very speedily in a very speed motion। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना if we put on some weight over it, put on some things over it, that too also will be carried by that log of wood। तो इस तरीके से उन्होंने पहले छोटे छोटे व्हील्स के पीसेस बनाए और उस पर एक कार्ट बनाई, उसको कहते कार्ट। उसको उस पर उन्होंने वुडन प्लैंक्स उसको जोड़ा। प्लैंक्स मीन्स पटरे, लकड़ी के पटरों से उसको जोड़ा। व्हील को 4 व्हील्स ली, 2 आगे 2 पीछे, और उसको जोड़ दिया लकड़ी के पटरों से। और उसके बाद उसको बांधा कैसे? अब उस समय तो रस्सियाँ थी नहीं, उस समय तो नेल्स थी नहीं, कील थी नहीं, हैमर नहीं थी, तो कैसे बांधते थे? तो कुछ जो रूट्स होती हैं ना, हैंगिंग रूट्स, हमने पढ़ा है, जैसे कि बैनियन ट्री में होती हैं हैंगिंग रूट्स। कुछ और भी इस तरह के ट्रीज़ होते हैं जिसमें हैंगिंग रूट्स होती हैं, जो पेड़ों से ऊपर से लटकती हैं, जिनको हम एरियल रूट्स भी कहते हैं। तो वो एकदम डोरी की तरह, धागे की तरह बहुत सारी रूट्स होती हैं, लंबी लंबी लटकती रहती हैं, तो हम उनका यूज़ कर सकते थे। तो उनको हमने काट के उन लकड़ी के पटरों को बांधना शुरू किया, जैसे कि हम रस्सी का यूज़ करते हैं बांधने के लिए। उस तरीके से हमने उसको पटरों को बांधा, और फिर वो हमारी कार्ट बन गई, और उस पर हमने सामान या वेट रखा काफ़ी ज़्यादा, और उसको हम लोगों ने किससे खींचना शुरू किया?
जानवरों की मदद से, लाइक ऑक्स, बुल्स, डोंकीज़, ठीक है। ये जो भी जानवर जो हमें जंगल में मिलते थे, हम उनका यूज़ करते थे फॉर कैरिंग और लोडिंग दी गुड्स टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये सारी मैं पूरी पिक्चर आपको एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ कि आप इमेजिन करो कि एक अर्ली मैन जब कुछ नहीं जानता था और वो धीरे धीरे कैसे सीखा, कैसे सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ा। वो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर करके उसने छोटे छोटे इन्वेंशन किए, फिर उन छोटे इन्वेंशन से बड़े इन्वेंशन हुए, ठीक है। तो वो एक व्हील्स के इन्वेंशन से लेके फिर उसका कार्ट का इन्वेंशन हुआ, कार्ट को जोड़ा, फिर कार्ट से बुलक कार्ट बनी, बुलक कार्ट से फिर जो है आपकी आप आज मोटर कार है, उसके बाद आपके एरोप्लेन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? सब कुछ व्हील्स पर डिपेंड करती हैं। तो बेसिक जो थिंग है जो इन सब चीज़ों को आगे लाने के लिए जो यूज़ हुई वो है व्हील। अगर व्हील नहीं होता तो ये सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो कभी नहीं हो सकती थी। सो चिल्ड्रन, आई विल टेक दिस चैप्टर फर्दर ऑल्सो in the next video. If you want to ask, if you have any queries in your mind related to this topic, you can ask me in the WhatsApp class. Thank you, children.